एक ऐसा गाना जिसकी रिहर्सल हो चुकी थी और रिकॉर्डिंग के लिए सब कुछ तैयार था। सभी संगीतकार मौजूद थे और लता जी स्टूडियो में थी। तभी गीतकार राजा मेहदी अली खान स्टूडियो पहुंचे और कहा कि उन्होंने एक नया गीत लिखा है और डायरेक्टर मोहन कुमार को उसके बोल पढ़कर सुनाए। मोहन कुमार को वो गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत ही पहले वाले गाने को हटाकर जिसे रिकॉर्ड किया जाना था उसकी जगह इस गाने को रिकॉर्ड किया। संगीतकार मदन मोहन ने कुछ ही मिनटों में इस गाने की धुन तैयार कर दी और लता जी ने बिना रिहर्सल किए इस गाने को एक टेक में गाया। इस गाने की इतनी लोकप्रियता रही कि यह 1962 के बिनाका गीतमाला फाइनल में चौथे स्थान पर रहा। राजा मेहदी अली खान ओपी नैयर के लिए 1962 में आई फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना के लिए गाने लिख रहे थे, जिसमें जॉय मुखर्जी साधना मुख्य भूमिकाओं में थे। नैयर साहब को साधना और जॉय मुखर्जी पर फिल्माए जाने के लिए एक ऐसा गीत चाहिए था जिसमें दोनों के प्यार को बराबरी का दर्जा मिले, कोई छोटा बड़ा न हो। अब राजा मेहदी अली खान ने इसी सिचुएशन पर एक गाना लिखना शुरू किया, जिसके मुखड़े को सुनते ही ओपी नैयर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस गीत में नायिका अपने को नायक से कमतर समझ रही है और उसके अपनाने को अपना सौभाग्य मान रही थी। अब राजा साहब ने नैयर को एक दूसरा गाना आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे लिख कर दे दिया। नैयर साहब ने खुशी खुशी वो गीत ले लिया। अब जिस गाने को नैयर ने लेने से मना किया था उसे राजा मेहदी अली खान ने निर्देशक मोहन कुमार और संगीतकार मदन मोहन को सुनाया, जो दोनों को बेहद पसंद आया, क्योंकि डायरेक्टर मोहन कुमार की फिल्म की नायिका पर यह गीत पूरी तरह सही बैठ रहा था, क्योंकि फिल्म में उसका किरदार एक समर्पित भारतीय नारी का था। संगीतकार मदन मोहन जी ने भी उसी दिन उस गीत को रिकॉर्ड कर लिया और लता जी ने इसे इतनी खूबसूरती से गाया कि ये गीत कालजयी बन गया। यह गाना 1962 में रिलीज हुई फिल्म अनपढ़ में था। इस गाने की लोकप्रियता का आलम यह था कि उस दौर के सबसे बड़े संगीत निर्देशकों में से एक नौशाद ने जब यह गीत सुना तो वे मुग्ध हो गए थे। उन्होंने संगीतकार का पता लगाया और मदन मोहन को फोन करके उनसे मिलने का समय तय किया। जब नौशाद मदन मोहन से मिले तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस एक गीत के बदले मैं अपने सारे गीत देने के लिए तैयार हूँ। यह फिल्म उस दौर में आई जब भारतीय समाज में महिला शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता था, जिसमें धर्मेंद्र, माला सिन्हा, बलराज साहनी और शशिकला मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म को माला सिन्हा की बेहतरीन एक्टिंग के लिए याद किया जाता है। धर्म जी ने जब इस फिल्म में काम किया तब उनका कैरियर शुरू ही हुआ था। छोटा सा रोल था उनका, लगभग सपोर्टिंग किरदार का। एक समय की फिल्मों की नामी खलनायिका बिंदु जी ने भी पहली दफा इसी फिल्म में एक्टिंग की थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मोहन सहगल साहब ने, संगीत दिया था मदन मोहन जी ने थे। कुल 7 गीत थे इस फिल्म में, जिसको लिखा था राजा मेहदी अली खान साहब ने और जिसमें से अधिकतर को लता जी ने आवाज दी थी। एक गीत महेंद्र कपूर जी ने गाया था तो वहीं एक गीत आशा भोसले जी के साथ मिलकर रफी साहब ने गाया था। मारवाड़ की आई छम छम, रंग बिरंगी राखें लेके आई बहना, में प्यार किया वो देखो जला घर किसी का। इसी गीत के कारण ही मदन मोहन को लता जी से गजलों का बादशाह की उपाधि मिली और उसके बाद उनके कैरियर का एक सफल दौर शुरू हुआ। आज भी बहुत से प्रेमी जोड़े हैं जो अपने महबूब का शुक्रिया अदा करने के लिए यही गीत गुनगुनाते हैं। शायद यही वजह है कि दशकों बाद भी जब यह गीत बजता है तो हर सुनने वाले को लगता है जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो। अगर आपको भी पुराने दौर के ऐसे ही अनसुने किस्से और सदाबहार गीत पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली बार आप किस गीत की कहानी सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।